हाय फालता ते फालता ही जान लगा पुर्तगाल च लोगों को। और तपती धूप के साथ इस भाई ने एक कमेंट्स किया कि मुझे भी फालता आ गया। इन्होंने क्या लिखा है कि 23 अक्टूबर, पहले तो सितंबर अक्टूबर वालों को फालते अभी आना स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो बहुत अच्छी बात है। तो इन भाई ने 23 अक्टूबर को बायोमेट्रिक्स दिए थे, 11 बजे का टाइम था, और इनको जनाब अभी लीगल एंट्री का और पीसीसी का फालता आया है। अभी लीगल एंट्री का जो आपको फालता आया है, पहले तो मैं आपको ये गाइड कर दूँ, और इस जैसे दूसरे लोग हैं, और सिस का भी बताने लगूँ इसी वीडियो में, क्योंकि सिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। तो जब भी आपको लीगल एंट्री का या पीसीसी का फालता आता है, सबसे पहले आपने एक काम करना है, ठीक है। वो काम क्या है कि आपने एक्सटेंशन लेटर, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, कि आपने आइमा को खुद ईमेल करनी है। अगर खुद नहीं कर सकते किसी वकील से करवा सकते हैं, ठीक है। आपने अपना टाइम बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करनी है आइमा को, ठीक है, क्योंकि आइमा को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आइमा आपको 10 या 15 दिन का टाइम देता है कि हाँ दोस्त मेरे, हमें 10-15 दिन के अंदर अंदर ये फालता क्लियर करो। और अगर क्लियर नहीं कर सकते तो आप अपना प्रोसीजर का बताओ कि आपने स्टार्ट किया है कि नहीं। तो आप आइमा को पहले तो अपना प्रोसीजर भी स्टार्ट करें, ये जो पीसीसी का है। और लीगल एंट्री का ये है कि जब भी आप पुर्तगाल में आए थे, आपके पास अगर ट्रैवल टिकट भी है ना, वो अगर आपके पास ट्रैवल टिकट है तो भी आप वो आइमा के पोर्टल पे भी सबमिट कर सकते हो, और वो फालता आप जाके फ़िज़िकल भी सबमिट कर सकते हो। और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास फालता क्लियर आपके पास है और आप फालता देना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट महात्मा गांधी में जाएँ, ठीक है। वहाँ पे सुबह सुबह लंबी लाइन होती है, और वो आपका हर हाल में पर्सनली भी फालता एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ गाइड करता चलूँ, जब आप आइमा में जाते हैं, वो महात्मा गांधी सेंटर में जाते हैं अपना फालता सबमिट करने के लिए, तो वहाँ पे बैठ के रिक्वेस्ट करके, क्योंकि एक दफ़ा ऐसा इंसान वहाँ पे गया था और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए थे, लेकिन उस बंदे का फालता उन्होंने सबमिट नहीं किया था। तो आपने आराम से, क्योंकि आपको वो पूरा टाइम देते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनको कहें हाँ भाई प्लीज़ मेरे सामने ही फालता सबमिट करें, तो वो ऐसे भी करते हैं। तो आज इससे आप पूरा सेफ़ हो जाते हो और आपको कंफर्म पता हो जाता है कि हाँ भाई हुन मेरा फालता सबमिट हो गया। और अगर आपके पास टिकट भी नहीं थी, आपके पास ना वीज़ा है ना टिकट है, कुछ भी नहीं है, आप पुर्तगाल में ऐसे ही आ गए हैं, तो फिर आपको जनाब यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ भी दिखाना होगा। और एक फॉर्म भी होता है लीगल एंट्री वालों के लिए, उसमें पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं कि कब आप यूरोप में आए, कब आपने यहाँ पे पुर्तगाल में अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए। ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है उनको, ठीक है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा डिटेल लिखेंगे उतने ज़्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। सिर्फ आपने ये लिखना है कि हाँ भाई फ़लाँ डेट को मैं पुर्तगाल में आया था, और फ़लाँ डेट को मैं पुर्तगाल में आके यहाँ पे जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया। और आपने जितना भी हो सके पुर्तगाल के बारे में ही बताना है। दूसरे कंट्री में अगर आपने स्टे भी किया है तो वो आपने खुद से नहीं बताना लीगल एंट्री वालों के लिए, जिनको लीगल एंट्री का फालता आता है। और पीसीसी का फालता है तो जनाब आप जितनी जल्दी हो सके इसे सबमिट करें। और अगर आपका पीसीसी रेडी नहीं है तो आइमा को रिक्वेस्ट करें कि हाँ हमें प्रोसेस हमने कर दिया है, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, तो प्लीज़ हमें और ज़्यादा मुद्दत या टाइम दिया जाए। तो फिर इससे आपको कोई फ्यूचर में मुस्तकबिल में परेशानी नहीं होती। और जिन दोस्तों को सिस का फालता आता है, तो सिस का मैं आपको बता दूं कि आराम से आपके 8 या 10 महीने आराम से लग जाते हैं। पहले आपको ये सच्चाई समझने की ज़रूरत है। कोई इंसान आपको कहे ना 2-3 महीने च मैं इंज कर देवांगा, तुम्हारा सिस जो नाम रिमूव करवा दूंगा, वो क्यों होता डीसी चंग लगा है, ठीक है। उसने आपसे पैसे भी ले लेने और आपका काम भी नहीं होना, चाहे कोई अपना इंडियन पाकिस्तानी है बंदा, एजेंट है, या चाहे कोई वकील है। तो आपने ऐसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि सिस को रिमूव होने में ही 8-10 महीने या 1 साल आराम से लग जाता है। तो इस वजह से आप आराम से अपना सिस के लिए रिक्वेस्ट डालें, और आइमा को भी प्रोसेस के बारे में बता दें कि हाँ भाई मैंने प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिया है, तो जो ही कोई रिपोर्ट हमें आएगी, सिस रिमूव हो जाएगा, तो हम आपको वो फालता भी सबमिट कर देंगे। बाकी स्टे ब्लेस, दुआ में याद रखें।